हम कौन है ये हमारा चरित्र तय कर सकता है। आपका चरित्र बता देगा कि आप कौन हैं और किसके वंशज है चरित्र से। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमारा हीरो चुनने से पहले हम ये ज़रूर सोचें कि हम कौन से वंश के हैं। दोस्तों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिससे अनेक शाखाएं बाहर निकली है। जैसे एक हमारा पंथ है जैन धर्म। जैन धर्म को हम सनातन धर्म से अलग करके नहीं देख सकते। वो भी उतना ही सिरोधारी है जितना हमारा सनातन धर्म है। तो आज मैं सनातन धर्म की नहीं बात करूँगा, आज मैं जैन धर्म की बात करूँगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में जैन धर्म की संख्या मात्र 0.37% है। मात्र मतलब आधा % भी नहीं है। लेकिन जैन धर्म का योगदान आपको नहीं भुलाया जा सकता। धर्म के काम में, दानवीरों के काम में जितनी इनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में 16,000 गौशाला है। कितनी? 16,000 गौशाला है। उसमें से 12,000 गौशाला जैनों की है। उतना ही नहीं, जितना हिंदुस्तान में टैक्स आता है गवर्नमेंट में, उसमें से 24%, जी हाँ, संख्या कितनी? 0.37%। और टैक्स कितना भरते हैं? 25%, यानी 1/4 टैक्स भरने वाले हमारे जैन भाई है। एक और एग्जांपल है, दानवीरों में 62%, जी हाँ, ठीक सुना आपने, 62% दानवीर सिर्फ और सिर्फ जैन है। तो जैन धर्म की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। अभी जैन धर्म की जब बात करते हैं तो महावीर की बात आती है, भगवान महावीर की। तो महावीर के बारे में आपको मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो कमेंट लिखें। और कुछ गलती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मेरा किसी की भावना आहत करना नहीं है। मुझे जैन धर्म को लोगों के बीच में लेके जाना है और मैं जैन धर्म के बीच में पला पड़ा हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरी जैनों में हुई है। तो उनसे इंस्पायर होके मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ कि जैन धर्म दानवीर में, टैक्स पेयर में, गौदान में सबसे आगे है। दोस्तों, जैनों में मैं की कोई जगह नहीं है, हम की परंपरा है। और जैनों के त्याग और बलिदान और परोपकार का एग्जाम्पल शायद ही दुनिया में कोई दूसरा होगा। दोस्तों, इस समाज ने कभी हम हिंदुस्तान में माइनॉरिटी होने का बहाना नहीं बनाया, कि डिमांड नहीं की हम माइनॉरिटी है, कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। इन्होंने हिंदुस्तान को, हमारे भारत को बहुत कुछ दिया। इन्होंने दोनों हाथ से लुटाया और मांगा कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ये है माइनॉरिटी की संख्या की, मतलब ज़्यादा है तो कोई अच्छी बात नहीं और कम है तो कोई बुरी बात नहीं है। इतनी कम संख्या होने के बाद में भी परोपकारी, त्यागी जैन समाज के आगे हम लोग नतमस्तक है और इनकी कोई बराबरी नहीं। लोगों, अमेरिका का महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने एक बार अपनी किताब में लिखा था कि अगर मैं पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करता हूँ और अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं जैनों में जन्म लेना चाहूँगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसकी हमको कोई वो नहीं है कि भाई वो उसने बताया, लेकिन बड़े आदमी जब कहते हैं तो फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा जैन धर्म की विशेषता है। जैन धर्म, आपने कोरोना में सबको मास्क बांधे हुए देखा था। ये जैन मुनि आपने देखा होगा,
रास्ते में चलते फिरते जैन मुनि आपको नज़र आते, तो उनको मास्क बंधा रहता है। तो हज़ारों साल पहले ही उन्होंने ये जो वायरस है उसके बारे में बता दिया था और उसकी खोज उन्होंने कर दी थी। ये हज़ारों साल पहले ही उन्होंने मास्क का आविष्कार बताओ या लोगों को बताया कि हमें मास्क लगाना चाहिए ताकि वायरस नहीं आवे, प्रवेश करे। अक्सर आपने जैन भाइयों को जय जिनेंद्र कहते हुए बोला देखा होगा। जय जिनेंद्र का मतलब होता है जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उनकी जय हो। उनका मतलब होता है जय जिनेंद्र। अब लिविंग का रहस्य या तो भगवान महावीर ने बताया था या फिर हमारे कृष्ण भगवान ने हज़ारों साल पहले बता दिया था कि जीने का रहस्य क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। ये भगवान महावीर ने हमको हज़ारों साल पहले बता दिया था। हमारे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था कि हे अर्जुन, ये मन बड़ा ही संचल है, इस अभ्यास करने से वश में किया जा सकता है, अभ्यास करने से वैराग्य तक पहुंचा जा सकता है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया था। भारत के महान वैज्ञानिक, जी हाँ, भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश बोस ने ये मोहर लगा दी थी कि पेड़ पौधों में जीव होता है। ये अभी इन्होंने हमारे ज़माने में जगदीश बोस ने मोहर लगाई थी और ये हमारे जैन मुनियों ने, हमारे जैन समाज ने, हमारे जैन के संरक्षकर्ताओं ने पहले ही बता दिया था कि ये जीव जंतुओं में जो जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी जीव होता है। उनको भी काटने में करने में हमें ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से उसका उपयोग करना चाहिए। ये हमारे जैन मुनियों ने पहले ही बता दिया था। दोस्तों, आज बड़े से बड़े डॉक्टर कहता है कि 6 बजे के पहले, सूर्यास्त से पहले खाना खा लिया करो ताकि उसको पचने के लिए समय मिले। वो आज कह रहे थे, ये पता हमारे जैन मुनियों ने, हमारे जैन धर्म वालों ने पहले ही पता लगा दिया था कि 6 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए। और आज भी जैन लोग 80 से 90% तक 6 बजे के पहले खाना खा लेते हैं। और उसके ऊपर आज वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने मोहर लगाई है कि आपको 6 बजे के पहले खाना खाने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। दोस्तों, जैनों ने सबसे पहले बता दिया था कि जो हम बोलते हैं, जो हमारी ध्वनि है, ये परमाणु में बदल जाती है, ये कभी मरती नहीं, ये अपने आसपास घूमती रहती है। जो भी शब्द हम बोलते हैं वो सूक्ष्म रूप में, हमारे परमाणु रूप में हमारे आसपास में रहता है, वो कभी मरता नहीं। ये जैनों ने हज़ारों वर्ष पहले बता दिया था। और इसके ऊपर मोहर दी थी वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने और वैज्ञानिक मार्कोनी ने। उन्होंने रेडियो का आविष्कार करके ये साबित कर दिया कि आवाज़ हमारी कभी मरती नहीं और ये हमारे आसपास में जीवित रहती है। दोस्तों, वेगन का अर्थ, आजकल लोग बहुत वेगन बन रहे हैं और वेगन के बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर वेगन के बारे में बताते। इसका वेगन का अर्थ हज़ारों साल पहले जैन मुनियों ने बता दिया था कि वेगन यानी वेजिटेरियन से भी वेगन क्या होता है और हमें क्या खाना चाहिए, हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। उसके मांस मटन खाने से उससे क्या शरीर को नुकसान है और क्या अपने धर्म के हिसाब से या कहे तो शरीर के हिसाब से भी हमें क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है, ये जैन मुनियों ने हज़ारों साल पहले बता दिया था, जो लोग आज अपना रहे हैं वेगन बन के। दोस्तों, कौन थे भगवान महावीर? 16 जनपदों में से एक था वैशाली गणराज्य। वैशाली गणराज्य में राजा सिद्धार्थ हुए थे। वो इक्ष्वाकु कुल से ताल्लुक़ रखते। इक्ष्वाकु कुल में जहाँ राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए, जहाँ
भागीरथ पैदा हुए जिन्होंने गंगा लाई थी। और जिस कुल में, आपको सुन के आश्चर्य होगा और कुछ लोगों को पता भी है, इक्ष्वाकु कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पैदा हुए। उसी कुल में सिद्धार्थ राजा थे और उनके घर पे एक पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया वर्धमान। वर्धमान, जी हाँ, महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र वर्धमान। वर्धमान ने केवल्य ज्ञान प्राप्त किया, केवल्य यानी परम ज्ञान प्राप्त किया और जैनों के 24वें तीर्थंकर कहलाए भगवान महावीर। तो भगवान महावीर और राम में, भगवान राम में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम में बहुत सारी समानता है। दोनों राजकुल घर में पैदा हुए, राजघराने में पैदा हुए और दोनों सुख के पीछे नहीं भागे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष वनवास रामत्व के खोज में वन भटके और जब वो वापस अयोध्या पर आए तो उनका भव्य स्वागत हुआ और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसी तरह से दोस्तों भगवान महावीर भी 12 वर्ष तक केवल्य ज्ञान के लिए वन भटके और आखिरकार उन्हें वहाँ पे रज्जुपालिका नाम की नदी के किनारे साल नाम का वृक्ष के नीचे उनको केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल्य ज्ञान के बाद उन्हें भगवान महावीर ने अरहंत यानी पूज्य, केवलिन यानी पूर्ण और निर्गंथ, निर्गंध यानी बंधनहीन और अंत में जीन, जीन यानी ज्ञानेंद्रियों पे विजय। और इन पे सब पे विजय प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर कहलाए। दोस्तों भगवान महावीर की बातें 10 मिनट के वीडियो में उनको बताने में वर्षों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन ये महावीर और जैन धर्म को जोड़ के मैंने बताया है कि जैन धर्म जो आज हिंदुस्तान में है, कभी इन्होंने अपनी शिकायत नहीं की, कभी कोई देश के कानून बिगाड़ने के मामले में कभी इनका नाम नहीं आया, कभी इन्होंने हम अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, इसकी शिकायत कभी नहीं की और देश को बढ़ाने में ये इनका हमेशा हाथ रहा। जैन धर्म की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी बुरी बुरी प्रशंसा की जाए दोस्तों उतनी कम है। दानवीरों में, परोपकार में, त्याग में, सेवा में इनका परसेंटेज, जो डेटा आपके सामने मैंने बताया कि 0.37% होते हुए भी 25% टैक्स भर रहे, ठीक है। 62% हिंदुस्तान में दान करने वाले, 62% है, कितना, आधे परसेंट से भी कम, और 62% दान करने वाले हमारे जैन भाई है। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल जो चल रहा है, जिस मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, आप कम है, इस पर आपको एक कहानी बताता हूँ। एक पेंटर एक पेंटिंग लेके जा रहा था, तो 2 लोग उनको मिले, तो एक ने पेंटिंग उनकी देखी तो उन्होंने बोला कि ये लाल रंग की है, और जब दूसरे ने देखी तो बोले पीले रंग की है। वो बोले लाल रंग की, वो बोले पीले रंग की, दोनों में झगड़ा हो गया। तो दोनों वो पेंटिंग लेके भगवान महावीर के पास गए और महावीर से अपनी व्यथा सुनाई। तो भगवान महावीर ने उस पेंटिंग को दोनों तरफ से देखा, जो एक तरफ से लाल बनी हुई थी, एक तरफ से पीली बनी हुई थी। पेंटिंग को रख के उन दोनों को समझाया कि आप अपनी तरफ से दोनों सही है, लेकिन सिर्फ मैं ही सही हूँ ये गलत है। सामने वाला भी सही हो सकता है, आप भी सही हो सकता है। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, या मेरा धर्म ही सही है, या मेरा पंथ ही श्रेष्ठ है, या मेरे जो भी पूज्य है वही श्रेष्ठ है। वो कहना
इनका गलत है। तो फिर उन दोनों ने उसी टाइम से जैन धर्म अपना लिया और उनको कल्याणक मार्ग भगवान महावीर ने दिखाया। दोस्तों, दुनिया में आज यही झगड़ा है कि मैं सही और तू गलत, मेरा धर्म सही और तेरा धर्म गलत, मेरा भगवान बड़ा तेरा भगवान छोटा। अगर इससे ही बाहर निकल जाए तो दुनिया में कोई, और हमारा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने रामचरितमानस में बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ समझाया है। तो दोस्तों, इसमें एक और कहानी मैं जोड़ता हूँ। एक कहानी और है कि जहाँ भी राम कथा होती है, जहाँ रामायण पाठ होता है, जहाँ रामचरित्र का पाठ होता है, वहाँ पे हनुमान जी आके बैठते हैं। ऐसा हमारा मानना है कि उनको राम कथा बहुत प्रिय है। तो दोस्तों, एक जगह राम कथा रामचरितमानस का पाठ चल रहा था। जो प्रवचन करता महाराज जी थे, तो अशोक वाटिका का दृश्य समझा रहे थे कि जैसे ही हनुमान अशोक वाटिका में आए तो वहाँ क्या देखते हैं कि पूरे अशोक वाटिका में सफ़ेद फूल खिले हुए थे। तो हनुमान जी वहाँ बैठे हुए थे। बोला, मैं खुद गया था और ये पंडित बोल रहा है कि सफ़ेद फूल खिले थे, मैंने तो वहाँ पे लाल फूल देखे थे। तो हनुमान जी से रहा नहीं गया, तो उठ खड़े हुए वो और बोला, हे विप्रवर, वहाँ पे सफ़ेद फूल नहीं थे, लाल फूल थे। बोला, नहीं, आप बैठ जाइए, आपको नहीं मालूम, वहाँ पे सफ़ेद फूल खिले हुए थे। हनुमान जी को गुस्सा आ गया, खड़े हो गए, अपना रूप दिखा दिया। बोला, देख, मैं ही हनुमान है और मैं ही उधर गया था, तो तुम्हें कैसे पता कि वहाँ सफ़ेद फूल थे कि लाल फूल थे। तो बोले, हे हनुमान जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम, लेकिन हे हनुमान जी, मेरा यही कहना है और हमने यही सुना है और यही पुराणों में है कि अशोक वाटिका में जब हनुमान जी गए तब वहाँ सफ़ेद फूल खिले हुए थे। हनुमान जी को गुस्सा आए तो वो भागे भागे गए राम जी के पास। प्रभु राम जी के चरणों में प्रणाम किया, हे प्रभु, इसका कोटि कोटि प्रणाम, तो बताइए आने का क्या आपका कारण है। प्रभु राम ने बताया। तो बोला, प्रभु राम, जब मैं अशोक वाटिका में गया तो वहाँ पे लाल फूल खिले हुए थे और वो पंडित लोगों को समझा रहा है, वो कथाकार लोगों को समझा रहा है कि वहाँ सफ़ेद फूल खिले हुए थे। तो बोला, हाँ, अशोक वाटिका में सफ़ेद फूल ही खिले हुए थे। फिर हनुमान जी मन ही मन, अभी प्रभु राम के सामने कुछ बोल नहीं सकते। बोला, प्रभु आप रहने दीजिए, आप तो थे नहीं, मैं गया था, मैं मैया सीता के पास ही जाता हूँ, उनसे ही जवाब देता हूँ। तो वो मैया सीता के पास चले गए। बोला, मैया जी, जब मैं अशोक वाटिका में आए थे तो वहाँ पे लाल फूल खिले हुए थे और वो पंडित लोगों को समझा रहा है, वो कहानीकार, वो कथाकार लोगों को समझा रहा है कि वहाँ पे सफ़ेद फूल खिले हुए थे। बोला, हनुमंत, वहाँ पे सफ़ेद फूल खिले हुए थे। फिर हनुमान जी जल्लाए, माता जी के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। माता जी को प्रणाम करके वहाँ से निकल गए। फिर वापस वो कथाकार के पास ही गए। वो कथाकार को फिर पूछा कि भाई ये कैसे, मैं खुद जाने वाला, मैं वहाँ से देखने वाला और मैंने लाल फूल देखे, तो आप कैसे कह सकते सफ़ेद फूल है, इसका मुझे निदान बताइए। तो उस कथाकार ने बनाया कि है ना, ये हनुमान, ये राम प्रिय भक्त, ये राम के प्रिय हनुमान, आपको कोटि कोटि फिर से प्रणाम। और आप जब अशोक वाटिका में गए तब माता सीता की जो हालत देखी तो आप गुस्से से लाल हो गए थे, आपकी आंखें लाल लाल हो गई थी और आपको वो सफ़ेद फूल लाल लाल नज़र आ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सबकी देखने की अपनी अपनी तरफ से जो नज़र होती, जो देखने का तरीका, जैसे रामायण में लिखा है कि भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन जैसी। ये भी हमारे प्रमाण में आता है कि किसी को भगवान के रूप में नज़र आए, किसी को ईश्वर के रूप में नज़र आए, किसी को पुत्र के रूप में नज़र आए, किसी को सखा के रूप में नज़र आए, यानी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन जैसी। तो जैसा जो आदमी है वो अपनी जो भावना है उसके हिसाब से दूसरों को देखता है। यही तर्क लोगों को आज तकलीफ देता है। ये सनातन धर्म में आपको नहीं। तो दोस्तों,
आपने भगवान महावीर और जैन धर्म के बारे में सुना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारे असली हीरो कौन है? भगवान महावीर, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कृष्ण, ये हमारे असली हीरो है। हमारे असली हीरो वो नहीं है जो पर्दे पे आ रहे। पर्दे पे आ रहे वो अपना काम कर रहे, अपनी रोजी रोटी चला रहे, उसके आगे सिवा कुछ नहीं है। उनको पैसा देते हैं, उनको वो रोल करने को बता रहे, वो रोल करते, वो हमारे हीरो हो ही नहीं सकते। हमारे हीरो भगवान महावीर है, रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, सुभाष चंद्र बोस है, ये हमारे असली हीरो है। जो बॉर्डर पे फौजी भाई लड़ रहे हैं वो असली हीरो है। और अपने वंश के कभी छुपाए नहीं, हम हमारे वंश पे गर्व करें। मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ, मुझे बहुत गर्व है। ऐसे ही मैं जैन धर्म में पैदा हुआ हूँ, मुझे बहुत गर्व है। कोई भी धर्म हो, कोई छोटा बड़ा हमारे धर्मों में, सनातन धर्म में किसी को छोटा बताया ही नहीं है। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, अपनी रोटियां जो सेक रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, अपने उन कंट्रोवर्सी में मत पड़िए, अपने असली हीरो को सुनिए, उनको बाहर लाइए, लोगों को बताइए, उसके लिए समय निकालें। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन हमारे हीरो भगवान महावीर, भगवान राम, उनके बारे में बताइए। और हमेशा अपने घर में अपनी धार्मिक जो किताबें हैं वो ज़रूर रखें। हिंदू भाई, सनातन भाई अपने घर में रामायण रखे, गीता रखे, और अपने बच्चों को उसके बारे में बताए, उनको पढ़ाए। खाली रखना ही नहीं, उनके अच्छा ज्ञान दे। आजकल टीवी में, वीडियो में भी उनके आप ज्ञान दे सकते हैं, उनको फिल्म के जरिए भी उनको अपने धर्म की बातें समझा सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरी कहानी अच्छी लगी है, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कहीं गलतियाँ भी हुई हो तो मुझे वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें कि भाई आपने यहाँ पे ये बताना था। वैसे महापुरुषों के बारे में, ईश्वर के बारे में बताना 10 मिनट 15 मिनट की बात नहीं है। युगों बीत जाते हैं उनको समझने में, युगों बीत गए उन्होंने हमें बताने में। तो जैनम जयति शासनम, जय जिनेन्द्र, जय भगवान महावीर की, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।